इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को एफबीआर में इस्लाहात करने और पीआईए की निजकारी से रोक दिया। निगरान वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी और सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को खतूत लिख दिए। कहा कि निगरान हुकूमत एफबीआर में इस्लाहात ना करे, ये काम इंतखाबात के बाद बनने वाली मुंतखब हुकूमत के लिए छोड़ दिया जाए। पीआईए की निजकारी से मुताल्लिक़ खत में इलेक्शन कमीशन ने निजकारी का जायजा लेने के लिए तमाम दस्तावेज़ात तलब कर लीं। कहा कि निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस मामले पर किसी भी फैसले से पहले किसी मुआहदे पर दस्तखत करने से इज्तनाब करे। डिप्टी कमिश्नर कोयटा ने उम्मीदवारों को गैर जरूरी अवामी इज्तिमात ना करने की दरख्वास्त कर दी। कहा कि नामालूम दहशतगर्द अवामी इज्तिमा को निशाना बना सकते हैं। बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा कि बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हसास पोलिंग बूथ पर इंटरनेट सर्विस आर्जी तौर पर बंद रहेगी। खदशा है दहशतगर्द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कम्युनिकेशन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। बारिश का पानी खूब निकाला। बिलावल भुट्टो जरदारी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से खुश। कहा कि 1 घंटे में 75 मिलीमीटर बारिश हुई। सुबह तक सड़कों से पानी निकाल दिया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने हैदराबाद जलसे में सियासी मुखालिफिन पर नफरत और तकसीम की सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। खुद को अवाम का खिदमतगार करार दे दिया। कहा कि अवाम ने उन्हें वज़ीर आज़म बनाया तो तनख्वाहें बढ़ा देंगे। मनाजरा नहीं मवाजना। कराची का लाहौर से शहबाज का बिलावल को जवाब। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कराची में ठाठे मारता समंदर तबाही का मंजर पेश कर रहा था। माएँ बहनें घुटनों घुटनों पानी से गुजर रही थीं। पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से साबित हो गया चोर कौन है। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। नवाज शरीफ के बाद आसिफ अली जरदारी का भी अवाम को पैगाम मोहब्बत। तिलागंग में जलसा आम से कहा कि उन्होंने 100% तनख्वाहें बढ़ाई। आज 4 गुना भी बढ़ाई जाएं तो महंगाई ज़्यादा है। ऐसी सूरत हाल बनाएंगे कि अवाम दुबई नहीं जाएंगे, यहीं कमाएंगे। ये भी कहा कि इन लोगों के हुकूमत चलाने का अंदाज ही गलत है। ना ये अवाम के मसाइल समझते हैं, ना किसानों को उनकी फसल का मुनासिब रेट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने NA 127 लाहौर में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त की खबरों का नोटिस ले लिया। एडिशनल DG इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर कहा है कि वोट खरीदने के मुबैना मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी जाए। मामले की तहकीकात करके जामे रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवाई जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि लोग दावे करते रहे कि हम साजिश कर रहे हैं और इंतखाबात का अल्तवा चाहते हैं। कुछ जमातों या अफराद की शिकायत है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। बहुत सारी जमहूरियतों में निगरान हुकूमतों का तस्वुर भी नहीं है। कवानीन में जो खामियां हैं आने वाली हुकूमत उनको दूर करे। करक में पीटीआई का बगैर इजाजत जलसा करने पर पुलिस की कार्रवाई। पीटीआई कारकुनों और पुलिस में हाथापाई। मुश्तइल कारकुनों ने पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग और शेलिंग। 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि पीटीआई ने जलसे करने की इजाजत नहीं ली थी। पीटीआई वर्कर्स की तरफ से पथराव के बायस पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। डिप्टी कमिश्नर का पीटीआई रहनुमा को करक में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर नोटिस। आज तहजीब का दुश्मन जेल में पड़ा है। आज उन पर ऐसे मुकदमात बन रहे हैं जिनका हम तो सोच भी नहीं सकते। मौलाना फजल रहमान की बानी पीटीआई पर तनकीद। बनू और करक में जलसे से खिताब में कहा है कि रियासत मदीना के हवाले से इनकी कोई सोच नहीं थी। अब जब कानून हरकत में आया तो कहता है कि झूठे मुकदमात हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की नाकिस मुआशी पॉलिसियों की वजह से मुल्क का बुरा हाल हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जलसों से खिताब के दौरान कहा, पाकिस्तान एक बार फिर 2 खानदानों की सियासत में फंस रहा है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक बार फिर एक होंगी और अवाम के हक पर डाका डालेंगी।
गरीब के तहफ़्फ़ुज़ को पीपल्स पार्टी अपना ईमान मानती है। आसिफा भुट्टो जरदारी का सादिकाबाद में जलसे से खिताब, कहा सिर्फ पीपल्स पार्टी घर देती है, दीगर जमातें घर छीनती हैं। हम जनूबी पंजाब की महरूमियों का खात्मा करेंगे। दूसरे लोग कुर्सी के लिए सियासत करते हैं, पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ती है। ANP और कौमी वतन पार्टी का NA-24 और NA-25 पर सीट एडजस्टमेंट का ऐलान। ANP के एमिल वली खान और चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि NA-24 पर ANP के उम्मीदवार इरफान आलम आफ्ताब शेरपाव के हक में दस्तबरदार, जबकि NA-25 पर कौमी वतन पार्टी के उम्मीदवार कैसर जमाल एमिल वली खान के हक में दस्तबरदार हो गए। कराची में कुछ देर की बारिश ने कई घंटों तक मामूलाती जिंदगी मुअत्तल कर दिए। रात भर बारिश में फंसे रहने वाले लोग सुबह घरों को पहुंचे। कई लोग गाड़ियां खराब होने के बायस सड़क पर छोड़कर जाने पर मजबूर। मोटरसाइकिलें जवाब दे गईं। पानी में डूबी सड़कों पर चलकर लोग पैदल मंजिलों तक पहुंचे। शहर की मरकजी सड़क शाहराह फैसल का बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूबा रहा। सड़क तालाब बन गई। कल की हुई बारिश के बाद गायब होने वाला बल्दियाती अमला आज भी कहीं नजर नहीं आया। मरकजी शाहराहों से ज्यादातर पानी हटा दिया गया। आज सुबह भी मुतादिद इलाकों में कुछ देर को तेज बारिश हुई। ज्यादातर इलाकों से पानी की निकासी कर दी गई। शहबाज शरीफ से मवाजने के लिए तैयार हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का जवाब। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि हमने झूठे दावे नहीं किए, काम किया। क्लाउड बर्स्ट था, 35 मिनट में 75 मिलीमीटर बारिश हो गई। गैर मुतवक्के बारिश की वजह से रिस्पॉन्स टाइम में ताखीर हुई, लेकिन अमला ग्राउंड पर मौजूद था। जमात इस्लामी का कोई चेयरमैन नजर नहीं आया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आप के कामों का जायजा लिया। निगरान वजीर आला सिंध को ब्रीफिंग में बताया कि एम ए जिना रोड, आया चुंदरीगढ़ रोड और लियारी के कुछ इलाकों में पानी था। वाटर बोर्ड की मशीनें लगवाकर बरसाती पानी की निकासी की गई। इलेक्शन मुहिम पर अरबों खर्च, शहरियों पर भारी टैक्स, लेकिन कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की पीपल्स पार्टी हुकूमत पर तनकीद। कहा बारिश ने पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बेनकाब कर दी। 52 मिलीमीटर बारिश में शहर डूब गया। रात 3-3 बजे तक लोग घर पहुंचे। KMC ने जिम्मेदारी अदा नहीं की। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कल कराची में 1 घंटे की बारिश के बाद तबाही थी। लोगों ने 15 मिनट का सफर घंटों में तय किया। साबित हो गया कि शहर में कराची दुश्मन हुकूमत है। इलेक्शन की निगरानी करने वाली निगरान हुकूमत सिर्फ पीपल्स पार्टी की निगरानी कर रही है। जमात इस्लामी पर तनकीद करते हुए बोले, जिन्होंने पूरे शहर में लिखा हल सिर्फ हम, कल की बारिश में वो हल हो गए। MQM के लोग सड़कों पर तो नजर आते हैं। कराची की सियासत में अहम मोड़, MQM और ANP का मिलकर चलने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल ने मर्दान हाउस जाकर PS 88 पर ANP की हिमायत का ऐलान किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि आज की मुलाकात इलेक्शन के मौके पर ज़रूर हुई है, मगर ये मामला महज सीट एडजस्टमेंट का नहीं, आने वाली नस्लों के लिए भाईचारे की बुनियाद रख दी है। शाही सैयद ने कहा कि MQM का हमारे वजूद को तस्लीम करना ANP के लिए काफ़ी था। अगर ये इलेक्शन में हिमायत ना भी करते तो भी MQM का इकदाम उनके लिए काफ़ी था। NA-34 नौशहरा से PTI के हिमायती उम्मीदवार दाऊद खटक, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के उम्मीदवार इमरान खटक और PK 87 के उम्मीदवार परवेज खटक के हक में दस्तबरदार। परवेज खटक ने दावा किया है कि तहरीक इंसाफ के हिमायती 25 से 30 उम्मीदवारान के साथ राब्ते में है। खुजदार के इलाके वर्ड में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और JUI का मुश्तरका इंतखाबी जलसा। BNP के अख्तर मैंगल ने खिताब करते हुए कहा कि BNP को इंतखाबात से आउट करने की साजिश करने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। 8 फरवरी को BNP और JUI के कारकुनों की कामयाबी का दिन हो। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा गौहर अली खान ने कहा है कि बानी PTI 1 साल भी जेल में रहे तो उसूलों पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। बानी PTI के इद्दत निकाह केस में जजेस ने अपने वकला मुकर्रर किए। निकाह ख्वां और दीगर गवाहान से ज़बरदस्ती बानी PTI के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करवाया गया। बुनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ इंतखाबात हारेंगे तो कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कभी भी अपने मंशूर में पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात नहीं की।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि एक साजिश के तहत बानी PTI को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, जिसने मुल्क की तामीर और तरक्की रोक दी। तहरीक इंसाफ के IMF के मुआहदे की वजह से मुल्क में महंगाई हुई। हम पाकिस्तान को बहरान से निकाल लेंगे। मुस्लिम लीग नून ने पहले भी मसाइल हल किए, हम अब भी करके दिखाएंगे। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा है कि शेर हो या उकाब, हम सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। नवाज शरीफ हमारे लीडर होंगे, नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। IPP के रहनुमा हुमायूं अख्तर का फैसलाबाद में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। बोले हल्के की अवाम ने फैसला कर लिया है कि अब तब्दीली आएगी। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल उनके बयानात और इलेक्शन में कारकर्दगी पर मुनहसर है। MQM पाकिस्तान के हैदर अब्बास रिजवी की बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद। कहा मार्च में तहरीक अदम एतमाद के दौरान एक मुआहदा MQM से किया था, उस वक्त आपको ये सब याद क्यों ना आया? ये आपकी आदत है, ज़रूरत पर अपने मकासद के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। मीरपुर खास के कॉलोनी ग्राउंड में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि बिलावल सोच समझ कर गुफ्तगू करें, वरना आपकी पार्टी के कारनामे बताने को बहुत कुछ है। इलेक्शन 2024 के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल कर लिया गया। 859 हलकों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए। तर्जुमान के मुताबिक मुल्क भर में बैलेट पेपर्स की तरसील का अमल कल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुल्क में सबसे मुकद्दम चीज़ आइन है, आइन में जो लिखा है उस पर अमल होना चाहिए। जियो न्यूज़ पर इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन ग्रेट डिबेट में मुस्लिम लीग नून के मुसद्दिक मलिक का इजहार ख्याल। पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर ने कहा है कि अगर इंतखाबात शफाफ ना हुए तो मुल्क में मजीद अदम इस्तेहकाम होगा। PTI के सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क की तमाम जमातों को उसूलों पर खड़ा होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि जिन सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं, उन्हें मुत्तहद कर भी लें तो कोई फ़ायदा नहीं। JUI के हाफिज अब्दुल्ला बोले तमाम इदारे मिलकर बैठें, फैसला करें, हुकूमत अवाम की होगी या ताकत की। MQM के मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि सूबाई खुद मुख्तारी से लोग खुद मुख्तार नहीं हुए, असल ज़रूरत ज़िले खुद मुख्तारी की है। ग्रेट डिबेट में बात करते हुए ANP के एमिल वली खान ने कहा है कि मुल्क को नए इमरानी मुआहदे की ज़रूरत है। 2024 के आम इंतखाबात के लिए आपकी क्या तैयारी है? आपके हल्के में सियासी जमातों की क्या सरगर्मियां हैं? अपने हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी से मुतालिक तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो हल्के और शहर के नाम के साथ भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शादी की बात टाल गए। जियो डिजिटल के साथ गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी की दिलचस्प जवाब बताया कि वो जब अपने भांजों के साथ होते हैं तो बहुत खुश होते हैं। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में वोटों की खरीदारी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। शहला रजा ने कहा है कि अता तारड़ का 250 लोगों के साथ पीपल्स पार्टी के दफ्तर में घुसना और 3 कारकुनों को अगवा करना गुंडागर्दी है। गुज़िश्ता शब अता तारड़ ने पीपल्स पार्टी के दफ्तर में वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगाकर 3 कारकुनों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने अता तारड़ और पीपल्स पार्टी के PP 160 से उम्मीदवार मियां मिसबा और रहमान को नोटिस जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का पीपल्स पार्टी को जवाब। कहा बिलावल साबित कर दें कि वोट खरीदने वाले मुस्लिम लीग नून के लोग थे, वो सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे। पैसे देकर वोट खरीदे जा रहे थे, वो मीडिया के कैमरे लेकर उस जगह पहुंचे। लोगों से उनके ईमान खरीद कर वोटों की खरीदारी की जा रही थी। वोट बेचने वालों के शनाख्ती कार्ड नंबर ले लिए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का CBD अंडरपास लाहौर का दौरा। कहा कि 1 साल से ज़्यादा अरसे के मंसूबे 2 से 3 महीने में मुकम्मल करवाए। सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि पूरे पंजाब के शहरों में काम किया। पंजाब में इलेक्शन के दौरान मोबाइल सर्विस बंद नहीं की जाएगी। सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। निगरान वज़ीर आला ने पाकिस्तान के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट का भी इफ्तिताह किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म के शिकार कश्मीरी अवाम के साथ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इजहार यकजहती का दिन मनाया जाएगा। मुल्क भर में रैलियां, सेमिनार्स और खुसूसी तक़रीबात मुनक्किद की जाएंगी।
निगरान वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी मशाल मलिक ने कहा है कि सितंबर के इलेक्शन में कश्मीर में हिंदू अक्सरियत लाने की कोशिश हो रही है। भारत में मुसलमानों के तारीख़ी मकामात को तब्दील किया जा रहा है। RSS का दहशतगर्दी का नेटवर्क दुनिया में फैल गया है। इस वक्त पूरी हुर्रियत क़यादत जेल में है। हमने ख़ुसूसी कश्मीर कमेटी बना दी। स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में कश्मीर से मुतालिक तजावीज़ देंगे। 5 फरवरी को पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र के लोग कश्मीर से यकजहती करते हैं। मुल्क में जुलाई से जनवरी बरामदात में 12% इजाफा, जबकि दरामदात में 16% कमी हुई। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत तो दाखिला गौहर एजाज का इंकशाफ। रोज़नामा जंग से ख़ुसूसी गुफ्तगू में कहा कि निगरान हुकूमत के दौर में पाकिस्तान की बरामदात में मजमूई तौर पर 26.9% इजाफा हुआ है, जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है। चीन की 100 कंपनियों के सरबराहान के दौरे के बाद चीन के साथ पाकिस्तान की बरामदात भी 40% बढ़ गई हैं। इसराइली फ़ौज के शिमाली गजा में ड्रोन हमले, स्नाइपर्स की अल-शिफा और अल-अहली अस्पतालों में फायरिंग, दीर अल-बलह और रफ़ा में इसराइली तैयारों की बमबारी। कल से अब तक 130 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीका और बरतानिया के यमन में 48 मकामात पर हमले, रूसी ग्रुप का हमलों का जवाब देने का ऐलान। रूस की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। इस्लामाबाद में खेले गए डेविस कप टेनिस टाई में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से मात दे दी। दोनों सिंगल्स में शिकस्त के बाद पाकिस्तान को दूसरे रोज डबल्स और रिवर्स सिंगल्स में भी नाकामी हो गई। इसाम उल हक अनफिट होने के सबब डबल्स का मैच नहीं खेल सके। और लाहौर में होने वाला रुस्तम में पंजाब दंगल का टाइटल सानवल झक्कड़ ने जीत लिया। बड़े जोड़ के इस मुकाबले में फातेह पहलवान ने अवैस टारवाना को 34 मिनट में शिकस्त दी।